सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों आइए, बिहार के अंदर चुनाव है 6 तारीख को और 11 नवंबर को 2 दिन वोटिंग का टाइम रखा गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 6 और 11 नवंबर को वोटिंग का टाइम क्यों रखा गया है, क्योंकि 6 को भी हो सकते थे वोटिंग और 7 को भी हो सकती थी, 8 को भी हो सकती थी, एक दिन बीच में छुट्टी देके। लेकिन 6 और 11 का जो मामला है, ये मामला आप सभी बहुजनों को समझना पड़ेगा कि ये मामला किस तरीके से, यानी कि जो श्याम दाम दंड भेद नीति के जो खिलाड़ी हैं उनको टाइम मिल जाए बीच के अंदर सेटिंग करने का, वोट ट्रांसफर करने का मौका मिल जाए, वोटों का सेटिंग है उस सेटिंग का मौका मिल जाए। इसलिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग 2 दिन चुनी गई है। आप सभी ये साथी जो हैं, जितने भी हैं बहुजन समाज के, बिहार के, खास करके बिहार के SC ST OBC के लिए ये वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना है, आपको एक एक बात बड़ी बढ़िया तरीके से आप सभी साथियों को बताई जाएगी कि आपको करना क्या है, बहुजन समाज के लोगों को करना क्या है। गांव के जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, झोगड़ झोपड़ियों के अंदर जो रहते हैं, जिनको शिक्षा का पता नहीं, बेचारे भोले डोले जो लोग हैं, मेरी तरह मैं भी भोला डोला आपका किसान पुत्र हूं, खेती करते हैं, कोई ज्यादा हम भी नहीं, लेकिन देहाती भाषा के अंदर ज्यादा से ज्यादा समझाने की हम कोशिश करते हैं कि लोगों की बात समझ में आए। समझ में आने के बाद लोग अपने वोट की वैल्यू को समझे और अपने वोट को सही तरीके से गेर सकें। इसलिए हम वीडियो को बनाते हैं और वीडियो को शेयर करने के लिए भी आपको इसीलिए कहते हैं कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचे, लोगों के बात समझ में आए। समझ में आने के बाद इंसान गलत रास्ता नहीं चुनता, सही रास्ते के ऊपर लगता है। तो ये 6 और 11 का मामला, ये आप सभी साथियों को समझना होगा। ये मामला सिर्फ सेटिंग का है बीच में, नहीं 6 और 7 को भी वोटिंग हो सकती है, लेकिन नहीं 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी बिहार के अंदर। 14 नवंबर को, अब देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 दिन बीच में दे दिए, लेकिन जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट देखिए 11 के बाद ठीक 3 दिन के बाद में 14 नवंबर को बिहार के नतीजे आ जाएंगे आप सभी साथियों के लिए। तो इन नतीजे कैसे आएंगे ये तो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है, बहुजन समाज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो इस वीडियो को आपने हेडिंग देखा, इस हेडिंग के माध्यम से आपको पता लग गया होगा ये वीडियो हम किस लिए बना रहे हैं। चलो बनानी चाहिए, बहुजन समाज की भी बनानी चाहिए। BSP पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद, तमाम ये लोग हमारे अपने ही लोग हैं, इनकी वीडियो हर माध्यम से हमें बनानी चाहिए। देखिए साथियों, व्यू हर कोई को चाहिए, आप सभी साथियों का प्यार सभी बहुजनों का मिलेगा, किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का बड़ा जबरदस्त इसमें इंटरेस्टिंग एक मामला देखने को मिल रहा है। मामला ये मिल रहा है कि BSP पार्टी ने स्टार प्रचारक जो है उनकी एक लिस्ट बनाई है, बड़ी जबरदस्त लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट के अंदर 40 लोगों की लिस्ट है ये। उस लिस्ट के अंदर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँ 40 लोग हैं, ये स्टार प्रचारक हैं BSP के। मैं बता देना चाहता हूँ, सेवा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके अंदर उन्होंने बताया कि महाज से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधानसभा आम चुनाव 2025 के लिए बहुजन समाज पार्टी बिहार उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की, जिस पर आपकी स्वीकृति हेतु प्रेषित कर रहे हैं। यानी आप हमें स्वीकृति दीजिए। हमारे 40 स्टार प्रचारक हैं, बहुजन समाज पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है 40 लोगों की। अब साथियों कमाल की बात इसके अंदर देखने को मिल रही है कि इन 40 स्टार प्रचारकों के अंदर सबसे पहले ही बता देते हैं आप सभी साथियों को कि सतीश चंद्र मिश्रा है वो बिहार के अंदर नहीं जाएंगे। ये अपने आप में बड़ी रोचक बात है। अपने आप में क्यों नहीं जाएंगे? स्टार प्रचारकों के अंदर सतीश मिश्रा का कहीं भी नाम नहीं है। पूरी की पूरी लिस्ट है बहुजन समाज की। ये मैं आप सभी साथियों को दिखाने देख लीजिए एक बार, आपको पता भी लग जाएगा। ये देखिए मैं देख के बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं बता रहा आप सभी साथियों को। बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के सिग्नेचर है, मोहर है, सारी की सारी कार्रवाई है। थोड़ा सा बैक करके मैं दिखा देना चाहता हूँ आप सभी साथियों। ये देखिए, ये लिस्ट रही 40 लोगों की लिस्ट है। ये लिस्टों के अंदर आपको मैं सभी साथियों को नाम भी दिखाऊंगा।
इस लिस्ट के अंदर कहीं भी सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नहीं है। उनको बाहर क्यों कर दिया गया है, ये आप हमें बताइए। इस लिस्ट के अंदर आप सभी साथियों को दिख रहा होगा, सबसे पहले स्टार प्रचारक हैं, उनके अंदर सबसे ऊपर जो नाम है सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का है। बहन कुमारी मायावती का नाम है, ये मैं आप सभी साथियों को साइड में लगा रखिए, इसके अंदर लगा देता हूं, लगा दूंगा मैं, आप सभी साथी उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। इसके अंदर सबसे पहले ऊपर की जो लिस्ट है उसके अंदर माननीय सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री। हर कोई बोलता है 4 बार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री, तो हम भी बोल देते हैं भी हमें क्या जाता है। इसलिए सबसे पहले स्टार प्रचारकों के अंदर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हैं। दूसरे नंबर पे इनका आकाश आनंद जी हैं, जो भतीजे हैं राष्ट्र जो पार्टी के और मेन कोऑर्डिनेटर, यानी कि पार्टी की कमान उनको दे रखी है। तीसरे इनके भाई हैं रामजी गौतम। चौथे डॉक्टर लालजी मयंकर। फिर 5वें नंबर पर श्री अनिल कुमार पटेल। ये तमाम वो लोग हैं जो पार्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त मजबूत पकड़ रखते हैं। पटेल के बाद सुरेश चंद्र जी हैं 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे नम्रता प्रचारक। 8वें नंबर पर उमा शंकर गौतम है जी। 9वें नंबर पर श्री शंकर महतो। 10वें नंबर पर कुणाल किशोर। ये तमाम साथी आप सभी साथियों को हम बता देते हैं। इसके बाद 40 तक नाम ही बोल देते हैं आपको। ये बलविंदर संजय कुमार, सुनेश कुमार, दिलीप कुमार, राकेश कुमार, नथुनी, अरूप, व्यास मुनि, राजेंद्र प्रचार सामाजिक, धर्मेंद्र, राम लखन, राम किशोर, शेखर, तरुण कुशवाहा, हरिकेश राम पासवान, विकास कुमार, तमाम ये लोग हैं, मैं बता देता हूं। इसके अंदर कहीं भी हम देखेंगे तो इन स्टार प्रचारकों के अंदर सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नहीं है। क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, ये बातें बहन जी को पता तो अच्छी तरीके से है। हाँ, सतीश चंद्र मिश्रा का जो लड़का है उस लड़के का नाम शायद है इसके अंदर, उस लड़के का नाम है मेरे ख्याल से इसके अंदर। लेकिन शायद मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो के माध्यम से पता लगा था कि उस लड़के का नाम है, वो शायद जाएगा उसके अंदर। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा को साइड में कर दिया गया है। किस लिए कर दिया, इसलिए कर दिया होगा शायद कि बहुजन समाज के लोग चिढ़ते हैं सतीश चंद्र मिश्रा से। अब जो चिढ़ते हैं बहुजन समाज के लोग, तो बहन जी ने क्यों बिठा रखा है सतीश चंद्र मिश्रा को। चलो ठीक है, सतीश चंद्र मिश्रा को बिठा रखा होगा, लेकिन बहन जी से तमाम बीएसपी के लोगों से हम ये कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं कि हम ये पूछते हैं कि कितने पंडितों के, आरएसएस के लोगों के और कितने ठाकुरों के, तमाम इसके अंदर एक ठाकुर समाज का जो बना रखा है, उमाशंकर जी हैं, तमाम ये जो लोग हैं, इन लोगों को ये लोग कितना वोट बैंक आपका बचा पाएंगे। तो बिहार के अंदर राजनीति बड़ी चरम सीमा के ऊपर है और शेष अभी थोड़े दिन बच गए हैं। दिन कितने बचे हैं, 15-20 दिन लगा लीजिए। 15-20 दिन का जबरदस्त प्रचार है। अपने अपने नामांकनों की प्रक्रिया जो चल रही है बड़े जबरदस्त तरीके से, नामांकन भर रहे हैं, सारे के सारे काम कर रहे हैं। एक से एक अली मैदान के अंदर आ रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद और 3 पार्टियों का गठबंधन है। असाउद्दीन ओवैसी का है और अपना स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, एक गोडा नाम की पार्टी है। 3-4 पार्टियां हैं, ये मिलके और चुनाव लड़ रही हैं। आगे का समीकरण भाई चंद्रशेखर आजाद का जैसे तैसे बनता है, किसको क्या करते हैं वो अपडेट हम सभी साथियों को आपको देते रहेंगे। तो ये साथियों, आप सभी साथियों के लिए खबर की बात है, ये खबरें बताइए मोटी मोटी, और कुछ खबरें हैं वो हम आप सभी साथियों के बात सामने रख देते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ अभी इंपॉर्टेंट खबरें कुछ जो है आपको जानने योग्य वो बता दें। दिवाली के ऊपर पटाखों का बैन हटाया गया। सीजीआई गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने वाले तमाम वो लोग बोल रहे थे कि गवई साहब सनातन विरोधी है, फलाने ढिमका है, पता नहीं ऐसी ऐसी बात मार रहे थे। उनके लिए सोशल मीडिया के ऊपर लोग ताने कस रहे हैं। उन मनुवादियों के लिए कह रहे हैं कि गवई साहब ने तो पटाखों के ऊपर जो बैन था, उस बैन के ऊपर भी गवई साहब ने कहा है कि पटाखे हैं वो 2-3 दिन के लिए छूट दे दी गई है। भाई थोड़े हरे पटाखे जो है, हरे पटाखे, लाल पटाखे, यानी कि जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं वो चीज़ें नहीं जलानी है, छोटे मोटे जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करना है। तो ये सीजीआई गवई साहब ने एक ये खबर है। और जातिवादी पेशवा ने अंबेडकर को
बड़ा बड़ा बोला। देश के अंदर ये बड़ा बवाल मच रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर और दलितों के ऊपर देश के अंदर हर रोज अत्याचार की जो सीमाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। चलो खैर, इन खबरों को साइड में कीजिए, आइए काम की खबर के ऊपर आते हैं। काम की खबर ये है कि बहुजन समाज को बिहार के अंदर क्या करना चाहिए। बिहार के अंदर चुनाव है, इस चुनाव को किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए। तो बिहार की जनता से यही प्रार्थना है कि बिहार के लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका मजबूत कैंडिडेट कौन है। पार्टी की लहर आप उसको मत देखिए, हवा को मत देखिए। हवा फैला रहे हैं बीजेपी वाले, है ना, आरएसएस के लोग, मनवादी लोग हवा इतनी फैलाते हैं क्योंकि मीडिया उनके पास है, सारा का सारा सिस्टम उनके पास है। गांव के लोग हैं मनवादी, वो भी 50 जगह जिक्र करते हैं। हमारी तरह नहीं है, हम लोग तो नहीं बोलते, कौन बोलेगा, हम लोग तो बस खड़े खड़े गूंगे सांड की तरह देखते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन गोदी मीडिया और मनवादी विचारधारा का एक इंसान भी है ना, वो पूरे गाँव के अंदर खबर फैला देता है। ओहो ये होने वाला जी, ओ ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, अट हो गया, बट गया, ये बातें सारे पूरे गाँव के अंदर कर देगा वो। और उनकी महिलाएं भी पूरे गांव के अंदर बवंडर बना के बात को फैला देती हैं। लेकिन बहुजन समाज नहीं फैलाता उस बात को, इसलिए झूठे प्रचार के अंदर आपको नहीं आना है। बीजेपी बिहार के अंदर साफ है, बिल्कुल बीजेपी। आप लोगों को ये दिमाग के अंदर नहीं, हमारा विश्लेषण कहता है, ये मनुवादी लोग कितना भी जोर लगा लें लेकिन ये नहीं जीत पाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको अपना बेशकीमती वोट सही तरीके से डालना है। जहां पोलिंग बूथ है वहां पे आपको अपने वोटों की देखनी है, रख रखाव करना, उसकी देख रेख करनी है, उनकी रखवाली करनी है। पोलिंग बूथों के ऊपर एजेंट है, वो एजेंट मजबूत बनाने हैं किसी भी पार्टी के। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि जहां पे ऐसा लगे कि आपका अपना साथी है, बहुजन समाज का जीतने वाला है, वहां ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मनुवादी लोग घरों के अंदर घुस घुस के सुबह पहले 10 बजे से पहले वोट डलवा लेते हैं। इसलिए इस एक दिन, ये 2 दिन है 6 और 11 नवंबर का, इस दिन आपको जागना है, बड़े जबरदस्त तरीके से रखवाली करनी है। 2 दिन रोटी नहीं खाओगे, 2 दिन चाय नहीं पियोगे, 2 दिन कुछ कर लोगे, मर नहीं जाओगे। 2 दिन कुछ नहीं होगा तुम्हारे, 2 दिन बाद में खा लेना, कुछ करना है जो कर लेना। लेकिन इस दिन आपको इतने संघर्ष की जरूरत है, पूरी ताकत लगा देना। देखो 5 साल एक साइड में है और 2 दिन एक साइड के अंदर है। ये मनुवादी लोग उस 2 दिन के अंदर पता नहीं क्या कर देते हैं। बोलते हैं ना कि राजनीति तो एक रात के अंदर चेंज हो जाती है, इसी तरीके से हो जाती है एक रात के अंदर, क्योंकि वो पूरा शाम दाम दंड भेद पैसा जो भी दारू दूरू शराब शरूब पता नहीं क्या क्या चीजें दे दे के आपका बेशकीमती वोट है, उस वोट को लूट लिया जाता है। इसलिए उससे आपको सावधान रहना है। आपको अपना कीमती वोट रुखाड़ी के साथ, बगैर किसी पर्ची, बगैर किसी लोगों के बहकाव के अंदर आके 2-2 हज़ार रुपए ये महिलाओं के शुरू किए ना इन लोगों ने। आपके मैं वीडियो बनाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। टैक्स इतना बढ़ा दिया गया आपके लोगों के ऊपर, आपके कपड़े पे टैक्स, लून हल्दी पे टैक्स, धनिये पे टैक्स, मिर्च पे टैक्स, साबुन पे टैक्स। सुबह उठते हो ना, उठते सबसे पहले तुम साबुन हाथ धोते हो ना लेटरिन जाके, उस साबुन के ऊपर टैक्स लगा रखा इन लोगों ने। चाय बनाते हो, चाय के ऊपर टैक्स है। पूरा दिन तुम टैक्स देखते हो, टैक्स का पैसा तुम्हारा इतना हो जाता है और तुम्हें वो लोग फिर 5 किलो राशन दे देते हैं आप लोगों को, और थोड़ा बहुत और कुछ दे देते हैं, 1500 रुपए आपके खाते में डाल देते हैं। आप सोचते हो वही बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत बढ़िया काम है। आप ये नहीं देखते कि आपने टैक्स कितना दिया। आप टैक्स भरते हो इतना ज्यादा, पूरे महीने के अंदर सोच के देखो आप कितनी चीजों का यूज करते हो। रोडों के ऊपर जाते हो, टिकट लेते हो, टिकट के अंदर भी आपका अलग से टैक्स है। टैक्स आपका हर चीज के साथ लगा दिया जाता है, शुरू से लेके लास्ट तक। कहीं भी जाओगे टैक्स आपको देना ही देना पड़ेगा। एक बीड़ी का मंडल लोगे ना, उसके ऊपर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। कोई भी चीज खरीदोगे XYZ, उसके ऊपर टैक्स आपको देना ही देना पड़ेगा। वो टैक्स का पैसा सारा का सारा इन मनुवादियों के खाते के अंदर जाता है, इसलिए ये मौज करते हैं। इसलिए आपके टैक्स के पैसे से ही आपको कुछ थोड़ा बहुत दारू दूरू पिला देते हैं और आप अपना वोट बेच देते हो। ये नहीं करना है। जहां पे दलित समाज और जहां पे मुस्लिम समाज की, दलित समाज की आबादी ज्यादा है, ये भी गौर करने वाली बात है। उस आबादी के स्थान के ऊपर आपको क्या करना है कि एक ही कैंडिडेट को वोट देना है, वो कोई भी हो। आपको वोट काटना नहीं है।
कुंदरकी के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों का वोट था, पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव थे, उसके अंदर 5-6 मुस्लिम लोग खड़े हो गए, वोट कट गया और वो वहां से ठाकुर बन गया। इस तरीके से बिहार के अंदर नहीं करना है। ये देश के, मैं पार्टीवाद के अंदर नहीं बोल रहा, ये देश के जो लोग हैं वहां के, बिहार के, उन लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं। बिहार की राजनीति आने वाले 27 क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी देखेगी, और आने वाले जो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री, आरएसएस के लोग 47 तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब ले रहे हैं ना, इनके ख्वाब को चकनाचूर हमें ऐसे नहीं कर सकते। इनका आपको अगर सिस्टम हटाना है, 27 तक आपका सिस्टम, ये अगर इनकी सरकारें रह गई तो ये भैया सारे सिस्टम को तली के अंदर लगा देंगे। इसलिए आपको जाग के बिहार के अंदर वोट करना है। मनुवादियों के शिकंजे के अंदर हमें नहीं फंसना है, मनुवादियों के जाल के अंदर हमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आप सभी साथियों को अपना बेशकीमती वोट, आपका जो साथी है, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो, वहां पे आपको जिताना है। भीम आर्मी के साथी मायावती का कैंडिडेट ऐसा लगता है कि जहां पे मजबूती है उस कैंडिडेट को जिताओ, यूं नहीं कि 200 सीटों पर खड़े कर दिए, 2 संग के लाग जाओ, ऐसा मत करना मेरे भाइयों। इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद भाई का जो कैंडिडेट मजबूत है गठबंधन का, उसको चाहे बीएसपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, सपा के हो, किसी के हो, वो सारे के सारे तन मन धन लगा के आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को जिताएं। इसी तरीके बीएसपी का काम करें। और जहां पे आपका ऐसा नहीं लगता है कि हम नहीं जीत रहे, वहां पे भाई गठबंधन है ना, गठबंधन को वोट देना। गठबंधन से हमने कुछ नहीं ले रखा। बिहार का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को आपको फुल सपोर्ट करना है और टिकटें निकालनी है। यही काम आपको करना है। मनुवादी लोगों से बच के रहना है। तो सतीश चंद्र मिश्रा को बार कर दिया है, बढ़िया बात है, ना भेजा तो कोई काम का को नहीं। मैं तो बहन जी से कहता हूं, सतीश चंद्र मिश्रा जैसे के साइड में करे, कोई काम का नहीं है। मिश्रे मासरे सारे के सारे ये मनुवादी लोग हैं, ये हमारे कभी नहीं हो सकते। हम बिल्कुल नहीं कहते ये, और इसके 1, 2, 10, 20, 50 वोटों से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हमें नहीं चाहिए इनके वोट। एक तरफा राजनीति करो, ये कर रहे हैं ना बीजेपी वाले कर रहे हैं। मुस्लिम बेशक ना वोट दो, मुस्लिमों को, नॉन मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं भाई, मुस्लिमों के साथ नफरत की राजनीति करते हैं। और उसके बावजूद भी बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो बीजेपी के पाड़े में भी रहते हैं, वोट भी करते हैं। बीजेपी ने उनको मंत्री तक बना रखे हैं, विधायक तक बना रखे हैं। तो ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी है। हमें साफ राजनीति करनी है बहुजन समाज की। इसके अंदर भारत के संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले जो आते हैं उनका मोस्ट वेलकम। इसके अलावा जो जाना चाहते हैं वो भैया अपने ठिकाने पे चले जाएं, हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे बहुजन समाज के लोग चाहिए, बहुजन समाज के साथी चाहिए। हमें हमारा राज किसी मनुवादी को नहीं बताना है कि हम ये षड्यंत्र चल रहा है, ये हमारा राज है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमें बताएं कि सतीश चंद्र मिश्रा को बहन जी ने बिहार के स्टार प्रचारकों के लिस्ट के अंदर क्यों नहीं डाला। क्या कारण है बहन जी ने सतीश मिश्रा को बिहार के स्टार प्रचारक है उनकी लिस्ट से बाहर कर दिया, ये हमें बताएं। इस वीडियो में इतना ही। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।